हेलो एवरीवन। देखिए, कभी कभी कुछ यूट्यूबर्स जानकारी के अभाव में यूट्यूब पे वीडियो बना के तो डाल देते हैं, लेकिन बाद में जो प्रॉब्लम आती है वो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है और वो इधर उधर कॉल मैसेज कमेंट करते हैं और परेशान हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो इसलिए कभी भी बिना सोचे समझे जाने वीडियो नहीं बनानी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, स्टूडेंट्स का मेरे पास लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। आज पूरे दिन हो गया कॉल मैसेज आते हुए, क्या सर भर्ती पर आपकी रोक लगी है? तो आप आज जो आपका दुख है असली में वो मैं क्लियर कर दूंगा। आज मैंने बहुत सारी भर्तियों का मैंने नज़र डाली है, यूपीडब्ल्यूएससी आयोग में या केंद्र सरकार में। उनका जो पिछला रिकॉर्ड देखा है कि कोर्ट केस होता है तो क्या क्या चीज़ें मतलब परिणाम सामने आते हैं, उस भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या कोर्ट केस के चलते आपका रिजल्ट आ सकता है, डीबी आपकी हो सकती है, इवन फाइनल रिजल्ट आ सकता है, उसके बाद आपकी जॉइनिंग भी हो सकती है या नहीं। तो जो आपका ये सवाल है जो परेशान करता है दोस्तों, आज मैं पूरा एकदम क्लियर कर दूंगा विद ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। ये भी दिखाऊंगा कि कोर्ट केस में क्या भर्ती पर आपकी रोक लगी है या नहीं। मैं पूरे दिन से दोस्तों वेट कर रहा था कि कब कोर्ट केस का जो अपडेट है वो अपडेट हो और तभी मैं आपको न्यूज़ दूं। लेकिन दोस्तों जो भी अभी तक के अकॉर्डिंग मैं जो न्यूज़ है वो बताऊंगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि आगामी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन टाइम पर आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने जस्ट अभी इवनिंग में लगभग 8:20 के आसपास ये मैंने कोर्ट केस देखा, और ये समझ लीजिए कि उससे पहले मैं दिन में 2-3 बार इसको लॉगिन करके चेक कर चुका हूँ क्या कोई अपडेट आई है नहीं आई है। तो सबसे पहले आप कोर्ट केस की अपडेट देख लो, बाकी मैं फिर बाद में आपको पूरी सच्चाई बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये कोर्ट केस की वही आपका है। इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हियरिंग की डेट 13 मई आपको दिख रही है, नेक्स्ट हियरिंग की डेट भी 13 मई आपको सब कुछ देख रही है। और यहाँ पे लिखा है केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 6 SR नंबर 22 फ्रेश केस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्टेज ऑफ केस फॉर एडमिशन लिखा रहा है, सिंगल बेंच डेली लिस्टेड उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर, ये सब चीज़ लिखा रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोर्ट केस की सुनवाई होती है तो यहाँ पे लिखा होता है कोर्ट केस स्टेटस करके, या फिर उसका रिजल्ट करके कुछ इस तरीके से लिखा होता है। उसके आगे यहाँ पे लिखा होता है कोर्ट केस डिसमिस हुआ है या नेक्स्ट हियरिंग लगी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये डिस्क्लोज हुआ है तो ये वर्ड लिखा होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे अभी तक नहीं लिखा हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम नीचे देखें, मैंने इस पर क्लिक करके देखा ऑर्डर या जजमेंट जो माननीय न्यायालय के ऑर्डर पास होते हैं तो यहाँ स्टेटस लिखा होता है। यहाँ लिखा होता है कि आपकी भर्ती जो है स्टे लगी है या रोक लग गई है, इस प्रकार की चीज़ें इंग्लिश में वर्ड लिखा होता। तो ऐसा कुछ इसमें यहाँ पे भी नहीं लिखा है, पहली चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो इस पूरे जो आपका ये कोर्ट केस की जो अपडेट है जो आज की आपने देख पा रहे हैं, 8:12 पे मैंने इसको देखा PM 13 मई आज मैंने तो 8 बजे ये डाउनलोड किया है। हो सकता है मेरी वीडियो डलने के बाद अगर कुछ ऐसा अपडेट होता है तो मैं तुरंत वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं ये जो वर्ड है ना कि हाँ रोक लगी है, इसको रोक लगना नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है अगर कुछ चीज़ें संग में हैं, लग रही हैं, संशय में हैं, तो वो नेक्स्ट हियरिंग की डेट आपको दोस्तों दे दी जाती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि सर क्या हमारा रिजल्ट आ सकता है इस भर्ती को लेकर कोर्ट केस के चलते? तो मेरा सवाल यही है, 100% आपका रिजल्ट आ सकता है, 100%। और रिजल्ट आने के लिए मैंने ये भी बताया है कि नए सचिव जी आए हैं, आप उनसे जाके मिलिए, उनके संज्ञान में लाइए इस चीज़ को कि हमारा रिजल्ट रिलीज कर दिया जाए। आपने बहुत सारी वैकेंसी, आपका रिजल्ट भी आ सकता है, डीवी भी हो सकता है, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। आपने बहुत सारी वैकेंसियाँ देखी हैं, नहीं देखी हैं तो आप रिसर्च करके देखना। जो लाभ मिलता है मोस्टली याचियों को ही मिलता है। जो याची आपने देखा हो, जब भी किसी भर्ती को कोर्ट केस होता है तो स्टूडेंट याची बनना पसंद करते हैं 3,000-5,000 देकर। क्यों? क्योंकि जो लाभ मिलता है जब हम कोर्ट केस जीतते हैं तो याचियों को ही लाभ, जो याचीकर्ता होते हैं उन्हीं को लाभ मिलता है। एक लेखपाल की भर्ती देखी मैंने 2022 वाली, उसमें याचीकर्ता को ही लाभ मिला। आज मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया कि सर जो याचीकर्ता थे उनको ज्वाइनिंग दे दी और सब कुछ ट्रेनिंग पे भेज दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं याची बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा याची अब कैसे बन जाओगे जब कोर्ट केस समाप्त हो गया या जिनको ज्वाइनिंग देनी थी दे दी, तो आपको फिर से मतलब कोर्ट केस करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो और मैंने दोस्तों कुछ ऐसी भी जैसे एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी देखी, जिसमें आज कल बच्चे आपने देखा यूपी ट्रिपल आयोग 150 प्लस की संख्या में मतलब लखनऊ आयोग पहुँचे, तो वो फाइनल रिजल्ट को मांग कर लेके पहुँचे। उसमें रेडियो यानीग्राफी एक्सरे टेक्नीशियन में दोस्तों क्वालिफिकेशन को लेके कोर्ट केस हो रहा है। फार्मेसी में देखा आपने कोर्ट केस हो रहा है। एग्ज़ाम डेट आ गई, शॉर्ट लिस्टिंग आने वाली है आजकल में, एग्ज़ाम भी होगा, रिजल्ट भी आएगा, सब कुछ होगा। आपको मैं मुख्य सेविका की वैकेंसी आप ले लो, ज्वाइनिंग भी हो गई, रिजल्ट भी आ गया, ज्वाइनिंग भी हो गई, सब कुछ हो गए, आज भी उसमें कोर्ट केस चल रहा है। क्या भर्ती पर रोक लगी है पूरी तरीके से? नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये 1% अगर कोर्ट केस जिन्होंने किया है वो जीत जाते हैं तो री एग्ज़ाम पूरी भर्ती का नहीं होगा। 99% बता रहा हूँ, अगर 0.00% अगर चांस है कोर्ट केस किया अगर वो जीत जाते हैं तो केवल याचिकर्ता का ही री एग्ज़ाम दोबारा से होगा, ना कि पूरी भर्ती का। बाकी बहुत सारी चीज़ें, हालांकि ये बहुत बात मैंने डिफरेंट टाइप से बोल दिया, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हों, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि कोर्ट केस में याचिकर्ताओं को ही मोस्टली लाभ मिलता है। आपने देखा भी होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं बार बार बच्चे मेरे पास कॉल करके, क्या सर भर्ती पर रोक लगी है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ भर्ती पर कोई रोक नहीं लगी है। आपका रिजल्ट 100% आएगा, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कहीं भी। आप एफर्ट लगाइए, मैंने रास्ता भी आपको बता दिया है। आप जनता दरबार जा सकते हैं, यूपी ट्रिपल आयोग जा सकते हैं, लेकिन अभी नए सचिव जी ने कार्यभार संभाला है, उनके संज्ञान में अगर पहुंच के यूपी ट्रिपल आयोग जाना आपके लिए ठीक भी रहेगा और चीज़ें सही भी रहेंगी। तो अगर आप यूपी ट्रिपल आयोग जाके सचिव जी के संज्ञान में अपनी बात डालते हैं किसी एक तारीख को, 10-5 जो 4 लड़कियां जाके, कोई शोर शराबा करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, 2-3-5 लड़कियां भी जा सकती हैं। तो उसमें क्या है कि आपका जो चीज़ें संज्ञान में, सचिव जी अभी नए टाइप के हैं थोड़े, क्योंकि उन्हें समझने में लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी वार्ता हुई है सचिव जी से, तो उन चीज़ों को देख के लग रहा है कि उनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। भर्तियों के बारे में अपडेट अभी 4-5 दिन में हो नहीं पाई है, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि हमें जुम्मा आए हुए 4 दिन हुए अभी, तो मैं अभी चीज़ों को संज्ञान में ले रहा हूँ। लेकिन आपको क्या है, किसी भी प्रकार से कभी भी आपको दोबारा आने की कभी यूपी ट्रिपल आयोग जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है अगर आप एक बार जाके उनके संज्ञान में चीज़ें रखती हैं तो 100% आपका रिजल्ट जल्दी ही घोषित हो जाएगा। ठीक है। तो कोर्ट केस की अभी अपडेट दोस्तों, ये कुछ नेक्स्ट हियरिंग भी डेट नहीं मिली है। ये चीज़ें जो दोस्तों अब मतलब दे सकता है, या तो मतलब कोई व्यक्ति वहीं कोर्ट मतलब वहीं बैठा हो, उसी के सामने सुनवाई हो रही हो, तो चीज़ें कोई जानकारी दे सकता है। लेकिन ऑफिशियली अगर हम बात करें तो अभी आपकी भर्ती को लेकर के हाँ रोक लग गई है या नेक्स्ट हियरिंग की डेट मिल लग गई है। कुछ स्टूडेंट ये भी बता रहे हैं अभी नेक्स्ट हियरिंग की डेट आई होप 1 जून में, शायद जून के आसपास लगी है, आई थिंक कुछ इस करके बोल रहे थे। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेरे पास मैसेज कॉल आ रहे हैं बच्चों के। तो आप परेशान ना हो, जो चीज़ें मैंने आपकी क्लियर की हैं। आपने रेलवे ग्रुप डी का भी देखा होगा, केंद्र में कोर्ट केस चल रहा था ITI और 10th को लेके, उसका एग्ज़ाम भी हो गया, आंसर की भी आ गई। हाल फिलहाल में 2-4-5 दिन में रिजल्ट भी आने वाला है और उस पर कोर्ट केस चल रहा है फिलहाल में अभी। ठीक है। तो कोर्ट केस के चलते हुए भी भर्ती प्रक्रिया पर ये नहीं कि पूरी तरीके से रोक लग जाती है। उसके रिजल्ट आने जो स्टेजेस है उसकी, वो क्या है, आयोग अपना क्या है आगे चाल चलता रहता है। कोर्ट केस का एक अपना अलग दायरा है, वो चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है। तो आपकी कोई और क्वेरी है, आप परेशान मत होना। मैं कोशिश करूंगा अगर कोई ऐसी वर्ड या कोई न्यूज़ निकल के आती है तो सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। बाकी जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यूट्यूब पर मिल पाए। ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।